बेजन दारूवाला, जिनकी गिनती देश ही नहीं दुनिया के बड़े एस्ट्रोलॉजर्स में होती है, जिन्होंने राजनीति और खेल जगत से जुड़ी कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जो सटीक साबित हुई। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि कोरोना दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया को मौत के गाल में पहुंचा देगा। पर किसी को ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद खुद इस बेहतरीन ज्योतिष की मृत्यु हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेजन दारूवाला ने मौत की नींद में सोने से पहले कोरोना महामारी के बारे में हम सबको क्या चेताया था। सितारों और नक्षत्रों की चाल की सटीक गणना करने वाले भारत के जाने माने ज्योतिषी बेजन दारूवाला के देहांत के साथ भारतीय ज्योतिष का एक चमकता सितारा अस्त हो गया। बेजन दारूवाला ने ज्योतिष के विषय में लोगों की अवधारणा को एक नई दिशा दी। पहले यह माना जाता था कि ज्योतिषी वही हो सकता है जिसके माथे पर त्रिपुंड चंदन होगा, धोती जनेऊ धारण किए होगा। लेकिन बेजन दारूवाला ने इस सोच को बदल कर रख दिया। पारसी परिवार में पैदा हुए बेजन की खूबी थी कि जब भी वो किसी से खुश होते और अपने करीब महसूस करते तो मेरी जान कहकर उससे बात करते, मस्ताने अंदाज में तररम-पम कहते। इनका भगवान गणेश में बहुत विश्वास था। ये कहते थे कि वो भले ही बोलते हैं लेकिन कहते गणेश जी हैं, इसलिए इनके भविष्य फल में लिखा होता था गणेश जी कहते हैं। कोई इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी सलाह लेने आता था तो सारी गणना करने के बाद गणेश जी को देखते, फिर जो कहना होता वो कहते थे। उनकी भविष्यवाणी से जुड़े कई ऐसे किस्से आज भी लोगों को याद है। संजय गांधी की मौत की भविष्यवाणी भी बेजन दारूवाला ने की थी। इसी के बाद वो सुर्खियों में आए थे। बेजन दारूवाला ने यह भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी की दुर्घटना में मौत होगी। 23 जून 1980 को संजय गांधी की सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी और इस घटना से पूरा देश सहम गया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उद्भव की भविष्यवाणी भी बेजन दारूवाला ने ही की थी। इसके अलावा करगिल से लेकर गुजरात भूकंप जैसी कई भविष्यवाणियां भी दारूवाला ने की थी। साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले ही दारूवाला ने बता दिया था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी भी बेजन दारूवाला ने सटीकता से की थी। भारतीय और पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र को जोड़ना चाहते थे बेजन दारूवाला। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक पारसी होने के बाद भी गणेश भगवान के बड़े भक्त थे, उपासक थे। एक भारतीय होने के बाद भी उन्होंने अपने ज्योतिष तकनीक आई चिंग, टैरो रीडिंग, कबाला और हस्तकला के जरिए भारतीय और पश्चिमी ज्योतिष को जोड़ने का काम किया था और इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली थी। बेजन दारूवाला की सटीक भविष्यवाणी के कारण उन्हें देश और विदेश दोनों जगह काफी नाम मिला। इसके अलावा उन्हें कई प्रशस्तियां और बड़ी पहचान मिली थी। दारूवाला अपने अलग तरीकों और वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष सिद्धांत द्वारा आई चिंग, टैरो अंकशास्त्र, कबाला और हस्तरेखा शास्त्र के सिद्धांतों को जोड़कर संयुक्त भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते थे। आइए जानते हैं बेजन दारूवाला की बताई गई सटीक 10 भविष्यवाणियां। बेजन दारूवाला ने बता दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री पद पे पहुंचने की गणना भी उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, ये भी बता दिया था। संजय गांधी की दुर्घटना के बारे में भी भविष्यवाणी उन्होंने की थी। इंदिरा गांधी की हत्या तक के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। राजीव गांधी की हत्या के बारे में भी बेजन दारूवाला ने सही समय पर भविष्यवाणी की थी। गुजरात में भूकंप के बारे में हो, भोपाल गैस कांड हो या फिर कोरोना दुनिया के लिए जो चुनौती बनेगा इसकी गणना हो, ये सारी गणनाएं बेजन दारूवाला ने की थी। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भविष्यवाणी की थी कि कोरोना वायरस के कारण अब एक कठिन समय दुनिया भर के हर देश के सामने आएगा। लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग प्रभावित हो जाएंगे। पूरी दुनिया इस एक छोटे से वायरस की चपेट में होगी और ये बहुत बड़ी चुनौती मानवता को देगा। ये बेजन दारूवाला ने अपनी मृत्यु से पहले ही बता दिया था, कई महीने पहले बता दिया था। जाने माने एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गुजरात की राजधानी गांधीनगर के एक अस्पताल में शुक्रवार को आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण के बाद उनका इलाज चल रहा था। बेजन दारूवाला से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, लेकिन उनके बेटे ने इस बात से इनकार कर दिया है। दारूवाला के बेटे ने कहा कि उनकी मौत निमोनिया से हुई, जबकि अहमदाबाद नगर निगम की 22 मई की वह सूची जिसमें बेजन दारूवाला का नाम भी शामिल था कि वो कोरोना संक्रमित है। पर पता नहीं, जो भी था, ये एक बहुत बेहतरीन ज्योतिष थे जिन्हें भारत ने खो दिया। और अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना कितनी बड़ी चुनौती मानवता के लिए बनकर उभरेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेजन दारूवाला के लिए इस वीडियो को शेयर करें। जो भी ज्योतिष में बिलीव करते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।